दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं उनकी तिरुभाव तिथि पर। आज जिन दूसरे महापुरुष की पावन तिरुभाव तिथि है वे हैं योगीराज, परम तपस्वी, परम सिद्ध संत, अत्यंत दीर्घजीवी महापुरुष श्री देवराहा बाबा सरकार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी जिनके चरणों में बचपन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो अपने बाबा के संग बचपन में देवराहा बाबा का दर्शन करने जाते थे अपने पितामह के साथ। ऐसे दीर्घजीवी महान योगीराज। परतंत्र भारत से लेके स्वतंत्र भारत तक और अब तक जब तक उनका पावन देश धरती पर विराजमान रहा, शायद ही कोई ऐसा देश का मंत्री, संतरी, राज्यपाल, नेता, अभिनेता होगा जिस अभागे ने उनका दर्शन न किया हो। बाबा के चरणों में सब आते थे, कोई भेद नहीं, राजा रंक का भेद नहीं, अमीर गरीब का भेद नहीं, बाबा अपनी मस्ती में रहते। राजीव गांधी आए थे दर्शन करने, उस समय हम भी गए थे। हम क्यों गए थे सो बता में, हेलीकॉप्टर पास से देखने गए थे। हेलीकॉप्टर पास में से देखने गए थे कि कैसा होता, इसलिए पहले से चले गए थे, बच्चे ही थे। और वहां सुरक्षा होती ही है, बड़े लोगों की सुरक्षा होती। तो बाबा का जो परिसर था वो खाली था, बाहर जनता बाहरी वहां थी। और बाबा के परिसर में कोई जूता चप्पल खड़ाऊ पहन के तो आ नहीं सकता, छाता भी नहीं लगा सकता था, गर्मी का समय था। और महाराज भूमि तप रही थी और वो खड़े थे राजीव जी, कभी एक पैर उठामे कभी दूसरा। बाबा अपनी कुटिया में थे, जब उनकी इच्छा होगी तो बाहर निकलेंगे, दर्शन देंगे। तुम चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनके लिए तो कुछ नहीं, बाबा के लिए तो सब एक जैसे थे। उस समय चुनाव का समय शायद चल रहा था, क्योंकि नेताओं को आशीर्वाद की जरूरत चुनाव के ही समय पड़ती है, बाद में तो कम जरूरत पड़ती है। चुनाव के समय आशा की किरण बंधी रहती कि शायद कोई महात्मा कुछ आशीर्वाद दे दे, कुछ हो जाए। बाबा के पास बाबा सबको एक ही बात बोलते, बोल बचवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने दर्शन किया ना बाबा का, कई बार ऐसे ही बोलते थे, बोल बचवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो। जा बच्चा लहर ला, जा जा बचवा, जा भजन कर, लहर ला, जा बचवा। इस देश के वे ऐसे संत थे जो उस समय के जो बड़े बड़े लोग, जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जो कहीं जो बहुत बड़े माने जाते थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की श्रेणी के, वो भी चाहते थे कि बाबा अपना चरण हमारे सिर पे रख दें। बाबा की राजी, कहो सिर पे चरण रख दें, कहो न रखें। मचान पर बाबा विराजते थे। और हम लोग बार बार दर्शन करने जाते थे, क्यों? मखाना मिलता था, बतासा मखाना, एक पोटरी, मार्किन का कपड़ा। और ये नहीं कि आप कल आए थे कल ले गए, आज क्यों चले आए, ऐसा नहीं है। आप रोज चले जाओ, रोज ले आओ। महाराज 10-10, 20-20 चला हम लोगों ने इकट्ठे किए थे। एक बार तो मार्किन की मच्छरदानी बनाई, लेकिन उसमें बड़ी गर्मी लगे, क्योंकि वो मच्छरदानी तो मच्छरदानी होती है। बाबा मार्किन देते थे साधुओं को, विद्यार्थियों को। मार्किन का कपड़ा होता ना, मार्किन देते, और बतासा मखाना। ज्यादा खुश हो जाते तो पोटरी भर भर के देते, वो मना करता, वो ले और बचवा, और ले और ले, ऐसे देते।
हमारे खाक चौक से गौर बाबू रहते थे, वो गए दर्शन करने। ए बाबा कहाँ रहता है बच्चा, कहाँ रहता है? बाबा खाक चौक में रहता। अच्छा खाक चौक, पहाड़ी बाबा में? हाँ। महाराज जी को बहुत जानते थे, को महाराज जी से बड़ा घनिष्ठ प्रेम था पूज्य श्री देवरा बाबा का। महाराज ठीक हैं? बोले हाँ ठीक हैं। बोले वो साधु समाज के नरसिंह भगवान हैं, वहां कितने दिन से रहते हो? तो वो हिंदी ऐसी बोलते थे गौरव टूटी फूटी। महाराज बहुत दिन से रहती है, बहुत दिन से रहती है, हम वहां बहुत दिन से रहती है। अच्छा कितना दिन से? कई साल हो गया। बोले उनके पास तो टिकना बहुत मुश्किल है, तुम कैसे टिक गए? खरे महात्मा है। और बोले योगीराज हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कैसे टिके तुम वहां? सिद्धों के पास टिकना सबके बस की बात नहीं है, कैसे टिका तुम वहां? तो बोला बाबा हम हाँ में हाँ बोलता, ना में ना बोलता है। इस बात को सुन के बाबा इतने खुश हुए, बोले हाँ फक्कड़ों के पास, सिद्धों के पास वही रह सकता है जो हाँ में हाँ बोले, ना में ना बोले। और वो था भी ऐसे ही। महाराज जी तो कहीं जाते नहीं थे, उनके सब ब्रजवासी ही संवाद वाहक हुआ करते थे। एक ब्रजवासी माई आती थी सुमित्रा। सुमित्रा, हाँ बाबा कहा संदेश लाई है? अरे बाबा वहां ऐसो है गए, वहां वैसो है। अरे राम राम राम, बड़ो 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 अच्छो भाई। ये उनके विनोद थे। गौर, हाँ कोई नई खबर? बाबा जाने क्या सुनता है, बहुत जमुना जी में बाढ़ आ गया, पीपा का पुल बह गया। अच्छा तो वहां जो खेत वाले हैं उनका सब साग वाग बह गया? सब बाबा सब बह गया, कुछ नहीं है। तब दूसरा कोई आता, क्यों जमुना जी में बाढ़ आई है? नहीं बाबा अब गर्मी के समय बाढ़ कहां से आई? क्यों रे गौर झूठ बोलता है, बाढ़ आया जमुना जी में? बाबा बिल्कुल सूखा पड़ा जमुना जी। अरे अभी थोड़ी देर पहले कहता था कि पीपा का पुल बह गया, अब कहता कि सूखा पड़ा जमुना जी। दोनों तरह का बात क्यों बोलता है? बाबा हम तो आपके हाँ में हाँ बोल, आपने कहा बाढ़ आई, बहुत बाढ़ आ गई। आपने कहा सूखी पड़ी, तो हाँ सूखी पड़ी। तो हाँ में हाँ बोलता है, ना में ना बोलता है। इस बात को सुन के देवरा बाबा इतने खुश भये कि उसको 8-10 पोटली मखाना, और ले और ले, अरे तू अच्छा ले और ले। एक बार हमारे मन में इच्छा हुई कि पूज्य श्री देवरा बाबा का दर्शन करके आवे। और भादों का महीना था, यमुना जी बाढ़ पर थी। यद्यपि ये दुस्साहस नहीं करना चाहिए था, लेकिन इधर गए टिकारी घाट के सामने से और उधर ही मैदान गए और उधर ही यमुना जी जाते थे प्रायः। यमुना जी भी खूब बाढ़। बाबा तो पल्ली पर मचान पे रहते ही थे, कूद गए यमुना जी में। खूब जल तो था ही। अब थोड़े आगे पड़े तो प्रवाह में बहने लगे और न इधर आ सके, न आगे बढ़ना मुश्किल। और उसी बीच में क्या हुआ कि बड़े बड़े कछुआ, बाढ़ के समय का समय था, और इतना मुंह निकाल निकाल के चारों ओर से उन्होंने घेर लिया हमको, शू 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 करके घेर लिया। एक बार तो हमको लगा कि अब निश्चित ही ये खा जाएं, क्यों पानी घाट के कछुआ, मुर्दा खाने का अभ्यास, जिंदे ही खा जाएंगे। दूसरे ही क्षण में एक मन में भाव आया, पहले तो डर हुआ, दूसरे क्षण में एक भाव, और खूब सांस भी फूल रही थी, तो मन में भाव आया कि श्री यमुना जी के गर्भ में हम खेल रहे हैं और श्री यमुना जी के गर्भ में ये भी हैं, तो गर्भ में तो बालक रहता है, इस नाते से हमारे भाई बंद हैं, खाएंगे तो खाएंगे और नहीं तो प्यार करने आए हैं, खाएंगे काहे को। ये मन में भाव आया कि ये भाई हैं सब हमारे, ये खाएंगे क्यों। ऐसा मन में भाव आती है, मतलब प्रत्यक्ष घटना है बेदराम जी।
एक क्षण में सारे कछुआ कहां चले गए पता नहीं। फिर यमुना जी की ही कृपा से हमने कि अब हम तैर नहीं रहे, यमुना जी आप ही पार लगाओ। बहते 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 धीरे से दूर जा करके, बहुत दूर जाके पल्ली पार पहुंचे और कमंडल लोटा सब तो इस पार में रखा था और चले गए वहां गए तो बरसात में बाबा के यहाँ आना जाना बंद क्यों, ये भी पुल नहीं रहता था, पीपा का पुल भी नहीं रहता, तो बाबा के यहाँ शांति रहती थी, जिसको जाना हो तो नौका से जाए। तो हम बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने मचान में कुटिया में थे और हम आकर साष्टांग प्रणाम किया, बैठ गए। बाहर बाबा अपने आप बाहर आए, अपने आप उनको भाव बोध हो जाता कोई आया है। आ गए बाबा, बोले हमने बाबा को कुछ कहा नहीं, अपने आप बोले बचवा तैर के आया है, हाँ पार करके आया है। हमने कहा हाँ बाबा, ना दुस्साहस नहीं करना, ऐसे पार करना ठीक नहीं है, भगवान को प्रणाम कर, आज तुम्हारा रक्षा हो गया, यमुना जी ने रक्षा किया है तुम्हारी, अब भगवान को प्रणाम कर, वैसा नहीं करना। मंत्र तो सबको बुलवाते ही थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणत क्लेश नाशाय बुलवाया। अब फिर बोले गीला कपड़ा नहीं पहनो, तो मार्किन दिया। अच्छा शरीर पर लंगोटी ही थी, क्यों, वो जो कमर में लपेटे थे वो बह गया, अब कुछ नहीं था, खाली लंगोटी थी। बाबा ने कहा कि इसका लंगोटी भी पहन लो, अचला भी पहन लो, एक पहनने का दिया, उसी की फाड़ के लंगोटी बनाई, एक ऊपर से ओढ़ लिया। तो थे तो हम विद्यार्थी, लेकिन हमारे मन में भाव आया कि चलो, लोग कहते हैं अचला लंगोटी, चलो एक सिद्ध पुरुष ने कहा कि अचला लंगोटी बांध लो, तो हमको तो मिल ही गया, ऐसा मन में भाव आया हमारे। तो आज भी हम श्री देवराहा बाबा को गुरु भाव से ही स्वीकार करते हैं। फिर बाबा ने नौका वाले को बुलाया और बोले ये बालक भगवान को पल्ली पार भेज के आओ। फिर नौका में बैठ करके पल्ली पार गए। फिर मैंने महाराज जी को सुनाया, बहुत प्रसाद दिया था। महाराज जी बोले ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, भगवान ने रक्षा की। आगे यहाँ होते हैं तो मन में भाव होता है कि बाबा के वहाँ स्थिति पर कम से कम दर्शन करें। इस समय कोरोना चल रहा है, इसलिए वहाँ किसी को बुलाया नहीं गया, लेकिन आज हमारे मन में भाव आया कि भले ही ताला बंद है, पर बाहर से ही सही बाबा की समाधि को प्रणाम करके आए। आज उनकी तिथि है, तो लगभग 3:45 बजे उठे और 4:15 बजे तो स्नान करके यहाँ से पैदल पैदल एक छोटी सी फल की टोकरी लेके, वो भी कल वहाँ गए थे ना, वहीं मिली थी वो छोटी टोकरी। मैंने कहा है कोई फल, आज तो बहुत फल आ गया, आज तो खूब लोगों ने आम खाया यहाँ, और आज तो फल खूब आ गया, उस समय था नहीं। तो वही एक डलिया जो पंडित जी के यहाँ गए थे ना, शास्त्री जी के यहाँ, शुक्ल जी के यहाँ, तो वही डलिया थी। मैंने कहा ये चलो अच्छी चीज़ है। पहुँचे वहाँ तो वहाँ ताला बंद था, उधर ताला बंद, उधर ताला बंद। बोले वो चाबी वाला चाबी खो गया, लेके चला गया। हमने कि कोई बात नहीं, बाहर से ही प्रणाम कर लेते हैं। तो एक सज्जन ने कहा कि नहीं, वो इधर से जमुना जी की तरफ एक छोटा गेट खुला है, पर महाराज नहीं मिलेंगे, बड़े महाराज जो इस समय हैं उनके बाबा के शिष्य, वो मिलेंगे नहीं, 10 बजे के बाद मिलेंगे। हमने कि कोई बात नहीं, हम तो केवल बाबा की समाधि को ही प्रणाम करने आए और कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ जैसे ही गए तो महाराज ने देख लिया, प्रेम से भीतर बुला लिया, और बाबा के मूल जो समाधि का स्थल है, जहाँ बाबा का विग्रह विराजमान है, आज सवेरे 5 बजे से
बाबा को दूध दही पंचामृत पंचगव्य और वेद मंत्रों से बाबा का खूब जलाभिषेक, और महाराज बड़े महाराज कर रहे थे, हमको भी उन्होंने कृपा पूर्वक अवसर दिया। तो लगभग 1-1.5 घंटे, और हम समझते कम से कम 1.25 लाख तुलसी बाबा को अर्पित किया, पूरा तुलसी से श्रृंगार बाबा का, कमल पुष्प का, तुलसी का पूरा श्रृंगार बाबा का, और सुंदर प्रसाद भी दिया था। प्रसाद भी यहाँ रखा होगा, है रखा, कुछ रखा थोड़ा बहुत, थोड़ा बांट देना सबको, किनका किनका भी मिल जाए, एक सिद्ध पुरुष के उत्सव का प्रसाद है। तो ये मन में विचार आया कि देखो, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमको अभिषेक में और आरती पूजा, पूरी सविधि पूजा करने का सौभाग्य हमको मिलेगा, हमारी कल्पना भी नहीं था। लेकिन ये होती है दिव्य महापुरुषों की कृपा। उन्होंने कृपा करके हमको खींचा और अपने चरण सन्निधि में थोड़ी देर हमारे जैसे अधम को उन्होंने थोड़ी देर वहां खड़े होने का अवसर प्रदान किया। संतों की कृपा ऐसी अद्भुत है। आज उनकी सेवा में जो अंतिम क्षण तक विराजे, जिनको वर्तमान में बड़े महाराज जी कहा जाता है, बड़े सरकार कहा जाता है, बहुत अच्छे संत हैं, बड़े गंभीर हैं और खूब सहज साधु स्वभाव है उनका, हमसे भी स्नेह रखते हैं, मानते हैं। तो उन्होंने आज ये विलक्षण बात बताई। बोले जितनी देर बाबा को भोग लग रहा था, शालिग्राम जी, लाल जी, सब गिरिराज जी बाबा के सामने विराजते हैं, तो ठाकुर जी को भोग, फिर ठाकुर जी का नैवेद्य श्री बाबा को प्रसाद। तो जितनी देर भोग लग रहा था उतनी देर गर्भगृह बंद रहा। तो उधर परिक्रमा के सहारे, जो बाबा की समाधि की परिक्रमा है ना, उसकी जाली के पास हम और वो 2 ही लोग खड़े थे, यमुना जी का दर्शन कर रहे थे और शीतल हवा भी ले रहे थे यमुना जी की। तो यमुना जी ने बाबा की समाधि को गोद में ले रखा। आप देखेंगे तो बिल्कुल वहां तक यमुना जी की, फिर ऐसे लौट के आई हैं, जैसे गोद में ले रखा है। बाबा की यमुना जी में बड़ी निष्ठा थी, और ऐसा समझो कि यमुना जी तो मानसरोवर से आगे निकल गई होती, मानसरोवर तक इतना कटाव चल रहा है यमुना जी का। बाबा की समाधि ने ही उनको रोक रखा है, यमुना जी को। तो एक बड़ी विलक्षण बात जो हमें पहली बार सुनने को मिली, और आज बाबा की तिरोभाव तिथि है, हम चाहते हैं कि आप भी श्रवण करें और भगवत सिद्ध चिंत शक्ति कैसी होती है इसको सुनकर के आप उसका अनुभव करें। यमुना जी में जल तो प्रायः विकृति हम लोगों के दुर्भाग्य से रहती ही है। गर्मी में जल बहुत कम हो जाता है, और कुछ कई बार दूषित होने से कीड़े मकोड़े भी बहुत हो जाते हैं। बाबा का मचान उधर था, तो एक प्रस्ताव आया बाबा के पास कि दिल्ली के आसपास जहां यमुना जी बहुत अच्छी, नहीं तो राजघाट पर ही बढ़िया व्यवस्था करके बाबा का मचान वहां बन जाए, बाबा अब वहां विराजें, यमुना जी के किनारे रहना है तो वहां विराजें। और ये आग्रह राजीव गांधी जी की ओर से आया, वो प्रधानमंत्री थे, तो आग्रह आया, और बाबा के पास तो सीधे बोलने की हिम्मत नहीं। तो बड़े महाराज जो वर्तमान में बड़े सरकार हैं, वो बता रहे थे कि बूटा सिंह जी कोई थे, वो राजीव गांधी जी के बहुत निकट थे, खास थे, मंत्री भी थे वो आए। लोगों ने कहा कि उनकी सेवा में जो रहते हैं उनके माध्यम से ऐसा होता है, बड़े लोगों के पास जब किसी की बात नहीं बनती है तो सेवा में रहने वाले लोगों के माध्यम से कोई भी कहीं भी पहुंच जाता है। सेवक लोग तो दया कर देते हैं कई बार। तो बोले बूटा सिंह जी ने हमको बहुत अनुनय विनय करके राजी कर लिया कि देखो वहाँ दिल्ली है, ये है, वो है, बाबा के स्वरूपानुरूप तो वहीं ठीक है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, वहाँ चले। तो यहाँ यमुना जी का स्वरूप ऐसा हो गया, वहाँ कम से कम जहाँ
दिल्ली की गंदगी मिलती है उसके पहले यमुना जी ठीक हैं, वहां बाबा का मचान बन जाएगा। तो हमारे मन में भी आया कि चलो दिल्ली में सब लोग अच्छा रहेगा, दिल्ली तो दिल्ली है, हमारा मन दिल्ली का कराया। तो वो तो चले गए दर्शन करके, और मैंने अनुकूल अवसर देख के बाबा से, बाबा मचान पर थे, हम नीचे खड़े थे, उन्होंने सुनाई जो बात कि बाबा आपका यमुना जी के ही तट पर रहने का भाव है, तो दिल्ली में जहाँ यमुना जी का जल एकदम साफ है वहाँ आपका मचान बन जाएगा, वहाँ आप विराजें। क्यों, यहाँ क्या है, ये तो श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ क्या है? तो उन्होंने कहा कि यमुना जी के जल में बहुत गंदगी है, दूषित हो गया है जल, कीड़े हैं, और यहाँ रहना आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। इतना सुनते ही बाबा एकदम आवेशित हो गए और कहते, एक उनके पास हंडी थी मटकी, वो वही उनके पास में रखी थी, कि बाबा उस शायद दारू तो दूसरी हंडी में ही लेते थे। तो बाबा ने उठाई हंडी, जोर से मेरे माथे पर पटकी, फटाम फूट गई हंडी, और बोले इतना बाबा को कभी आवेश में, दुष्ट पापी, श्री यमुना जी के लिए ऐसा तू बोलता है? अरे किसी रजोगुणी तमोगुणी की हवा लग गई है, यमुना जी के प्रति तेरा ऐसा? यमुना जी साक्षात जगन माता है, जगत जननी है, साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात परब्रह्म है, क्या बोलता है यमुना जी के लिए? बहुत दुखी हो गए बाबा। इतने दिन वृंदावन में, वृंदावन यमुना जी की महिमा नहीं समझे, यमुना जी और दूषित, हमारी तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई, यमुना जी तो दिव्य हैं। फिर बोले, बाबा तो दुखी थे ही। दूसरे दिन आईजी साहब जो आगरा के थे, बाबा के शरणागत थे, वो आए, रात्रि का समय था, आईजी डीआईजी सब आए दर्शन करने। तो रात्रि में बाबा के यहाँ पहुंचे। बाबा बोले, बचवा हमारे पास साधु रहता है, उसकी बुद्धि मलिन हो गई है। क्यों मलिन हो गई? बोले, वो बूटा सिंह आया था ना, उसका असर पड़ गया इस पर, इसलिए बुद्धि मलिन हो गई। तो यमुना जी में मलिनता उसको दिखाई पड़ रही है, और तुम लोग यमुना जी का स्वरूप नहीं समझते हो। तो उन्होंने कहा, बाबा हम लोग अज्ञानी जीव हैं, हम तो जो दिखाई पड़ता सो ही समझते हैं, यमुना जी का क्या स्वरूप हम क्या जाने। तो बाबा भावुक हो गए। रात्रि का समय था, जाओ यमुना जी का दर्शन करके आओ। बोले, हमसे भी कहा, बचवा तू भी जा, तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, जा जा बचवा जा। तो नीचे यमुना जी बह रही। आज कहते कहते वे भावुक हो गए। बोले, यमुनोत्री तक ऐसा स्वरूप हमने यमुना जी का नहीं देखा, एकदम नील धारा, नीचे तक एक एक रजकण चमक रहा है, यमुना जी के जल से प्रकाश निकल रहा है। केवल हमने नहीं देखा, वो अधिकारी बड़े सबने देखा। बाबा ने कहा, यमुना जी का दर्शन करो, ये यमुना जी, दर्शन करो यमुना जी। सब रोमांचित हो गए। मछली कछुआ भी प्राकृत नहीं थे, दिव्य थे। अरे बचवा क्या देखता है, गोता लगा लो गोता, जन्म जन्म के पाप ताप संताप धुल जाएंगे, ये साक्षात यमुना जी हैं, गोता लगाओ। तो बता रहे थे कि जितने लोग थे वो सब अपना कपड़ा पड़ा पहने थे, वो तत्काल सब घुस गए यमुना जी। बोले, हम भी घुस गए। बचवा तू भी चला जा, यमुना जी में गोता लगा। रात का समय था, सबने यमुना जी में गोता लगाया, लौट के आए। यमुना जी, बाबा ने दिव्य रूप का दर्शन कर, फिर यमुना जी जैसी, तब से यमुना जी। तो उन्होंने कहा कि आज भी बाबा ने कहा था कि यमुना जी को ही मुख्य मान करके
ब्रज में प्रधान तो श्री यमुना जी हैं। बाबा ने कहा ब्रज की आत्मा यमुना जी, ब्रज का प्राण यमुना जी, यमुना जी में कभी दुर्भाव नहीं करना। ये साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया है, ठाकुर जी का स्वरूप है यमुना जी। कहते हमारे यहाँ धार कढ़ती है तो सबसे पहली धार कढ़ करके, दूध कढ़ के यमुना जी में जाता है। कोई चीज, बाबा ने कहा ठाकुर जी को पीछे भोग लगाओ, सबसे पहले हर चीज यमुना जी को भेजो। हम तो यमुना जी और बाबा बस दो ही हैं हमारे तो प्रधान। तो हमारे मन में भी तो था कि एकादशी यमुना स्नान करेंगे, लेकिन इधर से गए तो हमारा थोड़ा मन कच्चा हो रहा था कि पानी कम है और ठीक है प्रणाम कर लेते, दर्शन हो गया। लेकिन जब यमुना जी की महिमा सुन के आए तो जो हमारी मलिनता थी वो भी कम हो गई। तो सवेरे स्नान तो किया ही था मैंने कि अब तो भाई यमुना जी स्नान करना पड़ेगा, इतनी महिमा सुन के आए। साथ वाले किसी को हमने नहीं बताया कि यमुना जी की हम क्या घटना सुन के आए, कि सत्संग में जो बैठेगा उसको सुनाएंगे। तो फिर खूब यमुना जी में स्नान किया, वहीं संध्योपासन आदि करके फिर आए। तो आज तो बहुत व्यस्तता रही सवेरे से ही। आज यमुना जी से ही आ रहे थे जब आप उतरे। बोलो यमुना महारानी की जय। तो जो अनधिकारी जीवों को भी संकल्प मात्र से दिव्य यमुना जी का दर्शन करा सकते हैं, वे संत कैसे होंगे। आज ऐसे उन महान योगीराज संत की तिरुभाव तिथि है। हम उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आप सबकी ओर से भी, और जो जहां बैठे हैं, मान लो इसके YouTube के माध्यम से जो लोग अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं, ये लाइव हो रहा है क्या, तो उन सब से भी हमारा निवेदन है कि यदि वे सुन रहे हों तो जहां हों वहीं से श्री वृंदावन का स्मरण करें, श्री यमुना जी का स्मरण करें और पूज्य बाबा श्री देवराहा बाबा सरकार के चरणों में अपना साष्टांग वंदन करें। बोलो परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो हमारी योगिनी एकादशी तो सफल हो गई, आपकी आप जानो, आपकी भी सफल हो गई। इतनी अच्छी चर्चा आपने सुनी तो आपकी क्या विफल रह गई, आपकी भी सफल हो गई।